जय श्री कृष्णा जी। राधे राधे। आप सबको मेरा ढेर सारा राम राम और प्यार भरा नमस्कार। आज के वीडियो में हम माघ मास महात्म्य की पवित्र कथा के 5वें अध्याय का श्रवण करते हैं। इससे पहले हम माघ मास महात्म्य कथा के 4 अध्याय तक श्रवण कर चुके हैं और यदि आप किसी कारणवश माघ मास महात्म्य कथा के अध्याय 1 से 4 तक नहीं सुन पाए हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर अब सुन लीजिएगा, क्योंकि कई बार कल ऐसे करते करते हमारा समय निकल जाता है और हम हमारे मन की इच्छा पूरी नहीं कर पाते हैं। ये भागदौड़ भरी जिंदगी है, इसमें हम दूसरों के लिए ज्यादा जीते हैं और हम अपने यानी स्वयं के लिए नहीं जी पाते हैं, क्योंकि स्वयं के लिए जीने के लिए हमारे पास समय ही नहीं होता है। दूसरों के लिए हमें जरूर जीना चाहिए, हमें परोपकारी बनना चाहिए और सबकी सेवा करनी चाहिए, परंतु थोड़ा सा ध्यान हमें खुद के भविष्य पर भी रखना चाहिए, क्योंकि बीता हुआ समय कभी लौट के नहीं आता है। फिर हमारे पास सिवाय पछतावे के कुछ भी नहीं रह जाता। अब हम इस कथा के 5वें अध्याय की शुरुआत करते हैं, जिसे आप बड़े प्रेम, श्रद्धा और आदर भाव से सुनिए। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। श्री माघ मास महात्म्य कथा की जय। चतुर्थ अध्याय में माघ मास में किए जाने वाले स्नान और दान का प्रसंग चल रहा था। अब हम इस प्रसंग को 5वें अध्याय के माध्यम से आगे बढ़ाते हैं। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, मैं तुमसे एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, जिसे आप बड़े ध्यान पूर्वक सुनो। भृगु वंश में ऋषिका नाम की एक विधवा ब्राह्मणी रहती थी, जो बाल्यकाल में ही विधवा हो गई थी। वह रेवा नदी के किनारे विंध्य पर्वत के नीचे तपस्या करने लगी। वह जितेंद्रिय, सत्यवक्ता, सुशील, दानशीला तथा तप करके देह को सुखाने वाली थी। वह अग्नि में आहुति देकर उच्च वृत्ति द्वारा छठे काल में भोजन किया करती थी। वह वल्कल धारण करती थी और संतोष में अपना जीवन व्यतीत करती थी। उसने रेवा और कपिल नदी के संगम में 60 वर्ष तक माघ स्नान किया और फिर वहां पर वह मृत्यु को प्राप्त हो गई। माघ मास में स्नान करने के फल से वह दिव्य 4000 वर्ष तक विष्णु लोक में वास करके सुंद और उपसुंद नामक दैत्यों का नाश करने के लिए ब्रह्मा द्वारा तिलोत्तमा नाम की अप्सरा के रूप में उत्पन्न हुई। वह अत्यंत ही रूपवती, गान विद्या में अति प्रवीण तथा मुकुट कुंडल से शोभायमान थी। उसका रूप, यौवन एवं सौंदर्य देखकर स्वयं ब्रह्मा जी भी चकित हो गए। कुमारी तिलोत्तमा रेवा नदी के पवित्र जल में स्नान करके वन में बैठी ही थी। तब सुंद और उपसुंद के सैनिकों ने चंद्रमा के समान रूपवती को देखकर अपने राजा सुंद और उपसुंद के समक्ष उसके रूप की शोभा का वर्णन किया और कहने लगे कि कामदेव को लज्जित करने वाली ऐसी परम सुंदरी मैंने इससे पहले कभी नहीं देखी, आप भी चलकर देखिए। तब वे दोनों मदिरा के पात्र को हाथ से नीचे रखकर वहां पर आए जहां पर वह सुंदरी बैठी हुई थी, तथा अधिक मदिरा पान से विवल होकर काम पीड़ा से पीड़ित हुए और दोनों ही आपस में उस सुंदरी के लिए झगड़ने लगे। उस स्त्री रत्न को प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक विवादग्रस्त हुए और फिर दोनों आपस में लड़ते लड़ते यानी युद्ध करते करते वहीं पर समाप्त हो गए। तब उन दोनों को मरा हुआ देखकर उनके सैनिकों ने बड़ा कोलाहल मचाया एवं इतने में देवी तिलोत्तमा को बहुत ही क्रोध आ गया
और वह काल रात्रि के समान उनको पर्वत से गिराती हुई 10 दिशाओं को प्रकाशमान करती हुई आकाश में चली गई। जब वह देव कार्य सिद्ध करके ब्रह्मा जी के सामने आई तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्नता से कहा कि हे चंद्रवदनी, मैंने तुमको सूर्य के रथ पर स्थान दिया है। जब तक आकाश में सूर्य स्थित है तब तक नाना प्रकार के सुखों को भोगो। सो हे राजन, वह ब्राह्मणी अब भी सूर्य के रथ पर माघ मास स्नान के उत्तम भोगों को भोग रही है। इसलिए श्रद्धावान पुरुषों को उत्तम गति पाने के प्रयत्न के साथ माघ मास में विधि पूर्वक स्नान और दान अवश्य ही करना चाहिए। तो प्यारे भक्तों, इस अध्याय से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि हम पाप करेंगे तो वही पाप हमारे पल्लू पे बंध जाएगा, और यदि हम दान पुण्य अधिक करेंगे तो वह दान पुण्य भी हमारे पल्लू पे बंध जाएगा। क्योंकि जब पाप हमारे पल्लू पे बंध सकता है तो दान पुण्य क्यों नहीं बंधेगा। इस अध्याय में साफ साफ शब्दों में बताया गया है कि पाप करने से सुंद और उपसुंद के जैसी गति होती है, यानी दुर्गति होती है, और दान पुण्य करने से ब्राह्मणी के जैसी गति होती है, यानी सदगति मिलती है। और कभी कभार हमारे दिमाग में ऐसी बात भी आ जाती है कि हमारे घर की स्थिति ही नहीं है तो हम दान कैसे करेंगे। भगवान कहते हैं कि आपके पास 10 रुपए है तो आप उसमें से 1 रुपया भी अगर दान नहीं कर सकते हैं तो चवन्नी का दान ही कीजिए, लेकिन कुछ न कुछ तो कीजिए। उसी चवन्नी को भगवान 10 गुना बढ़ाकर हमें वापस देते हैं। ये बात शाश्वत सत्य है। इसलिए हमसे जितना बन सके उतना ही दान कीजिए, लेकिन जरूर जरूर कीजिए। हम सब ने एक दोहा भी सुना है, वह कितना प्यारा है, हमारे मन की आंखें खोल देने वाला है। वैसे तो आप सब जानते ही हैं, क्योंकि हम सब उसको सुन चुके हैं। फिर भी मैं एक बार दोहराना चाहती हूँ कि चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी ने घटियो नीर, दान दिया धन नहीं घटे, कह गए दास कबीर। तो प्यारे भक्तों, हमें अपने अगले जन्म के बारे में जरूर जरूर सोचना चाहिए। इति श्री माघ मास महात्म्य कथा 5th अध्याय संपूर्णम। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। श्री माघ मास महात्म्य कथा की जय। यदि यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सभी भक्त जन इसका लाभ उठा सके। और मेरी कहानियों के साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह कथा आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर जरूर बताइएगा। इसके अगले वीडियो में हम माघ मास महात्म्य कथा के 6वें अध्याय का श्रवण करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा जी। राधे राधे।